तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेंज लॉ। ठीक है। इसमें क्या है कि सपोज करो एक लूप है। एक लूप है जिसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। एक कंप्लीट लूप है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है। सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज कर रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड से इंक्रीज करेगा तो इस लूप से फ्लक्स चेंज होगा। जब इस लूप से फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा। वो जो ईएमएफ होगा इस लूप में करंट का फ्लो करवा देगा। तो टारगेट है कि करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन को इस लेंस ने बताया था। ठीक है। और बाहर से पहले से कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, इसलिए या यूं कहिए तो इसको दूसरे वर्ड में ज्यादा बेटर में बता सकता हूं। ये कह सकता हूं कि जब भी इससे मैग्नेटिक फील्ड कर रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होता है। और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उस ईएमएफ का डायरेक्शन, ईएमएफ इज इंपॉर्टेंट वर्ड, और इंड्यूस करंट ये दूसरा चीज होती है। ईएमएफ और इंड्यूस करंट में अंतर है। करंट करंट है, ईएमएफ ईएमएफ। तो ईएमएफ इज इंपॉर्टेंट। तो ईएमएफ हमेशा उस सेंस में इंड्यूस होता है ताकि अगर इस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको घटा सके, और घट रहा है तो उसको बढ़ा सके। ओपोज करता है। तो इसको ऐसे भी कहते हैं कि वो उस कॉज को ओपोज करता है। तो अब स्टेटमेंट, हम एक बार स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। स्टेटमेंट क्या है कि किसी लूप में अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उस लूप में इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है। और वो इंड्यूस ईएमएफ हमेशा उस कॉज को विरोध करता है जिसकी वजह से डेवलप होता है। इसका मतलब कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फ्लक्स, फील्ड नहीं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज कर रहा है अंदर को, तो जो भी ईएमएफ आएगा उसको घटाने के लिए आएगा। और अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो जो भी ईएमएफ आएगा उसको इंक्रीज करने के लिए आएगा ताकि वो डिक्रीज ना हो सके। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ इस लाइन को। यहाँ पे स्टेटमेंट है when flux change in a loop, then EMF, induced EMF develop in that sense which oppose cause of EMF। EMF जिसकी वजह से डेवलप होता है उसको अपोज करता है, उसका डायरेक्शन। या इसी कैसे बोलते हैं कि इफ flux is increasing, induced EMF try to decrease flux। ठीक है। और इसका ऐसे बोल सकते हो कि फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, इंड्यूस EMF ट्राई टू इंक्रीज फ्लक्स। जैसे यहां देखो, इसमें कोई कहता, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। अगर इसमें बी इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। और अंदर को फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, अंदर की ओर, तो अंदर को फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो उसको घटाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अंदर को आना चाहिए कि बाहर को आना चाहिए? ऑफकोर्स बाहर को आना चाहिए, बाहर को। तो मेरा जो थंब होगा वो बाहर लगा लोगे ऐसे, दाहिने हाथ के थंब को बाहर लगा दोगे, बाहर मेरे तरफ। तो फिंगर बताएगा ईएमएफ का डायरेक्शन, ईएमएफ का। तो ईएमएफ डायरेक्शन ही आएगा।
इस सेंस में ईएमएफ आएगा, मतलब ईएमएफ इस सेंस में करंट फ्लो करवाना चाहेगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, इसका मतलब इससे फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स इधर इंक्रीज कर रहा है, अंदर की ओर के बाहर की ओर, फ्लक्स अंदर को इंक्रीज कर रहा है, अंदर को इंक्रीज कर रहा है। अगर फ्लक्स अंदर को इंक्रीज कर रहा है तो अंदर को घटाना चाहेगा, अंदर को कैसे घटेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इधर दे, बाहर की ओर दे, जब बाहर की ओर देगा, मान लो 10 अंदर जा रहे हैं, तो जब वो फील्ड बाहर देगा तो अगर 2 भी बाहर को रहा है तो घट के 8 हो गए ना, 8 हो गए ना। इसका मतलब कि इसमें अगर फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, दिस मीन्स जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका सेंस क्या होगा, इस सेंस में आएगा, एंड दिस सेंस इज इस सेंस में आएगा, एंड दिस सेंस इज व्हाट, इट इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में डेवलप होगा। तो इसमें कोई पूछे कि बैटरी की पोलैरिटी शो करो, बैटरी की पोलैरिटी, तुम ऐसे शो कर सकते हो, इसमें ऐसे ऐसे बना देना, इस तरीके से ये बना दिया, अब दिखा सकते हो। ऐसा इसलिए शो कर रहा हूं ताकि ये जो ईएमएफ आया है, ये जो ईएमएफ आया है वो करंट ऐसे फ्लो करवाएगा, ऐसा जब करंट ऐसे फ्लो करवाएगा तो मेरा फिंगर अगर इस सेंस में आएगा तो थंब आ गया मेरे तरफ फील्ड आ गई, तो जो नीचे वाला फील्ड बढ़ रहा था वो डिक्रीज कर जाएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका ना, वो ये है, इसमें एक्चुअल में जो फ्लक्स आ रहा है ना, ये जो फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स वो इस पूरे लूप में हर जगह के ईएमएफ को मिलाने के बाद ये वाला ईएमएफ डेवलप होगा। यहाँ पे कितना ईएमएफ है, यहाँ कितना ईएमएफ है, यहाँ कितना ईएमएफ है, यहाँ कितना ईएमएफ, एक्चुअल में हर जगह डेवलप होगा, हर जगह सबको मिलाने के बाद ये नेट ईएमएफ है। दिस इज ई नेट, ईएमएफ नेट है, इसको ई नेट बोल सकते हो, दिस इज ई नेट। और इस ई नेट की वैल्यू क्या होगी, इस ई नेट की वैल्यू होगी बेसिकली इसमें जो फ्लक्स, इसका फ्लक्स निकालना और उसको फैराडे लॉ से डिफरेंशिएट कर लो, यही ई नेट है जो कि यहाँ पे। तो हम लेंज लॉ की सहायता से पता कर सकते हैं कि जो भी ईएमएफ डेवलप हो रहा है उसका सेंस किस सेंस में होगा, ठीक है। ओके, किसका माइक है यार, देखो ये रिंग है, ठीक है, इसका बोल्ड साइन बता रहा है कि इस व्हाइट बोर्ड के बाहर पर है और डॉट लाइन अंदर को है ऐसे, और आंख तुम्हारा नीचे को है, और नॉर्थ पोल मैग्नेट के ऊपर, साउथ नीचे, साउथ पोल ऊपर है, मैग्नेट नीचे को रहा है वेलोसिटी से। पूछ रहा है इस लूप में इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन बताइए, इस पर्सन को किधर दिखेगा। तो मैंने सोचा कि क्या करें इसको, तो इसके लिए हम लोग फील्ड लाइन्स की बात करें। इससे जो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती है, फील्ड लाइन्स निकलती हैं, फील्ड लाइन ऐसे आएंगे, फील्ड लाइन्स ऐसे चलेंगे इस तरीके से, इसकी फील्ड लाइन्स ऐसे आएंगे। अब देखो जितना ही ये लूप, जितना ही ये मैग्नेट पास में आएगा इससे फील्ड लाइन्स बढ़ने लगेंगी, बढ़ेंगे। तो इस आंख को लगेगा कि यार नीचे कुछ फील्ड लाइन्स बढ़ रही, इधर फील्ड लाइन्स बढ़ रही, तो इधर फील्ड लाइन्स कम करना है, इधर बढ़ने नहीं देना है। तो क्या कहेगा, थंब को ऊपर करेगा, थंब को ऊपर करेगा, तो थंब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है कि इंड्यूस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आना चाहिए, क्योंकि मैग्नेट के ऊर से आने की वजह से नीचे को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ठीक है। तो आई, जो नीचे का आई है, आंख है, वो क्या करेगा, थंब ऊपर करेगा, तो फिंगर बताएगा इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन वो किस सेंस में आना चाहिए, इस सेंस में आना चाहिए, इस सेंस। देखो फिंगर ऐसे है ना, ऐसे इस सेंस में आना चाहिए। मेरा आंख यहाँ पे, तो मैं अगर ऐसे देखो, मुझे ऐसे देखना ऐसे, तो ये कौन सेंस में जाना जाएगा, दिस इज घड़ी की सुई में देखो ऐसे घूम रहा है, तो देखो डायरेक्शन जानना था, तो इधर फील्ड लाइन्स बढ़ रही है ना, इधर को फील्ड लाइन्स बढ़ रही है, तो फील्ड लाइन्स बढ़ रही है, तो उसको कम करने के लिए थंब को ऊपर करेगा दाहिने हाथ को, फिंगर इस सेंस में आएगा, इस सेंस में, फिंगर ऐसे। तो अगर आंख से ऐसे देखेगा तो फिंगर कैसे दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा, इसमें करंट, करंट को ऐसे दिखाएगा इस तरीके से,
तो ऐसे फ्लो कर रहा होगा करंट। ईएमएफ मतलब इस सेंस में इंड्यूस होगा इस लूप के अंदर। तो कोई पूछे कि ये डायरेक्शन क्या इसको नजर आएगा, तो ऐसा है ना, तो देखो दिस इज द क्लॉकवाइज, तो इस ऑब्जर्वर को क्लॉकवाइज नजर आएगा। वही अगर ऊपर से दिखता ना तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आता। बोलिए ऐसी कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन एक बात समझता है, एनर्जी कंजर्वेशन का जैसे जब इधर को आता है ना तो ये करंट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट फ्लो कर रहा है मतलब इसमें रजिस्टर होगा तो एनर्जी लॉस होगी। तो एनर्जी लॉस हो कहां से रही है? अगर मैं कहूँ कि एक लूप है, फिक्स लूप है, इस लूप को तुमने एक लकड़ी से बांध के फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, इसमें बल्ब लगा हुआ था, बल्ब ऐसे बल्ब लगा हुआ, अब ये मैग्नेट इधर आ रहा है तो तुम कहोगे सर फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो बल्ब जलेगा, तो इससे एनर्जी लॉस होगी। तो फिर ये एनर्जी लॉस जो हो रही है, एनर्जी लॉस हो कहां से रही है, एनर्जी आ कहां से रही है? एनर्जी कंजर्वेशन तो वैलिड होना चाहिए कि ये लूप यहाँ पे है और ऊपर से मैग्नेट अगर आ रहा है, ऐसे मैग्नेट आ रहा है तो ये बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है तो इसमें हीट डेवलप हो रहा है, बल्ब में हीट डेवलप हो रहा है, तो हीट डेवलप और एनर्जी लॉस हो रहा है, तो एनर्जी लॉस हो रही है तो एनर्जी कहीं से तो आ रही होगी, तो एनर्जी कहां से आ रही है? एक्चुअल में एनर्जी जो है, ये जो मैग्नेट है ना, इसकी काइनेटिक धीरे धीरे घट रही है। अगर मैं कहूँ कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में G0 है, तो एनर्जी के एक्सप्लेनेशन से बोल सकता हूं कि इसकी एनर्जी घटेगी क्योंकि स्पेस में एक लूप है और एक मैग्नेट है और कुछ भी नहीं, एक लूप एक मैग्नेट, तो इस मैग्नेट की काइनेटिक घटेगी और जो काइनेटिक घटेगी वही इस लूप में हीट की तरह से डेवलप होगा और कुछ नया नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो, तो मैं यहां पे एक स्टेटमेंट और दे सकता हूं कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैग्नेट इक्वल टू हीट डेवलप इन रजिस्टर्स। ये सारी चीजें पता है यूज होती रहेंगी, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, तो कोई पूछे कि बताओ भाई काइनेटिक एनर्जी लॉस क्यों हो रही है? काइनेटिक एनर्जी लॉस तभी हो रही जब इस मैग्नेट को ये लूप रिपेल कर रहा होगा, जब रिपेल करेगा तभी जाके तो लॉस होगा। ठीक है, तो अब देखो कि इसकी काइनेटिक क्यों घट रही है, तो इसकी काइनेटिक क्यों घट रही है, वो इसीलिए घट रही है क्योंकि इस पे कोई ना कोई फोर्स ऊपर को लग रहा होगा। तो ये तो मैं एनर्जी से एक्सप्लेन कर रहा हूं, एनर्जी से। तो अगर मैं इस पे फोर्स इक्वेशन लिखूं, फोर्स का डायग्राम बनाऊं, तो तुम पता किधर दिखाओगे? इस पे फोर्स तुम ऊपर को दिखाओगे, वेलोसिटी के अपोजिट, और ये फोर्स कौन लगा रहा होगा? तो ये लूप लगा रहा होगा इसके ऊपर। सिमिलरली ये भी इस लूप पे फोर्स लगा रहा होगा, किधर? नीचे को। तो अगर एबीडी बनाई जाए तो इस लूप पे नेट फोर्स तुम नीचे को दिखाओगे, इस पे ऊपर को। ये फोर्स क्या करेगा? इसकी काइनेटिक कम करेगा, और जो काइनेटिक कम होगा वो इसमें ईएमएफ डेवलप हुआ है तो इसमें जो बल्ब है उस बल्ब में हीट डेवलप करेगा और एनर्जी लॉस करेगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रॉपर वैलिड रहेगा। तो ये तो मैंने एनर्जी का एक्सप्लेनेशन किया और हमेशा होगा। और देखो इसका, अच्छा यहाँ पे एक चीज समझ सकते हो कि जब ये इधर आ रहा है तो फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब ये लूप इसको रिपेल कर रहा है, रिपेल करना ही चाहिए ना, क्योंकि जब वो नीचे को आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम करने के लिए ये लूप क्या कहेगा? अरे यार तुम नीचे मत आओ और ऊपर भागो, ऊपर भागो, ताकि मेरे अंदर जो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है उस इंक्रीज का बढ़ना क्या हो, रुक जाए। ठीक है, तो ये लूप बेसिकली इसको रिपेल कर रहा है। तो मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ कि लूप एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। और ये लेंज लॉ से भी समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे नीचे करेगा फ्लक्स बढ़ेगा, तो लूप क्या चाहेगा? अरे यार तुम नीचे बताओ, ऊपर रहो, तो रिपेल कर देगा उसको। ठीक है, ओके। एक और चीज, मैं ये जो रिपेल है इसको दूसरे आइडिया से भी समझ सकता हूँ। वो आइडिया ये है कि कंप्लीट लूप है ना, कंप्लीट लूप, तो कंप्लीट लूप मैंने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंप्लीट लूप एक मैग्नेट की तरह से काम करता है, मैग्नेट की तरह से, और करंट के सेंस में दाहिने हाथ के फिंगर को फंसा, तो
थंब बताएगा नॉर्थ पोल का डायरेक्शन। तो नीचे वाला जो लूप है उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ऐसे ऐसे। दाहिने हाथ के फिंगर को घूमने के सेंस में थंब बताएगा डायरेक्शन, थंब आ गया ऊपर पर। इसका मतलब कि अगर इस नीचे वाली केविटी बनाते हो तो नॉर्थ पोल ऊपर आएगा, साउथ पोल नीचे आएगा, और इसका नॉर्थ पोल नीचे, साउथ पोल ऊपर। तो नॉर्थ पोल सामने सामने है ना, इसका मतलब दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये इसको ऊपर को रिपल करेगा और ये इसको नीचे को करेगा। सही है, देखो रिपल हो रहा है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए कि जब ये मैग्नेट की स्पीड v1 थी और नीचे आते वक्त स्पीड v2 हो गई, तो बताइए इसमें कितना ही डेवलप हुआ। तो क्या करना, काइनेटिक एनर्जी हाफ है v1 स्क्वायर, यहाँ का हाफ है v2 स्क्वायर, ये नीचे से फाइन घटा देना, आगे क्या कितना हीट डेवलप हुआ। तो ये सब क्वेश्चन डेवलप होता है। इससे बेस पे एक और क्वेश्चन करता है। देखो इस क्वेश्चन क्या है कि एक लूप इस तरीके से, ये लूप ऐसे है, ऐसे आ रहा है, फिर ऊपर से कैसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सपोज को अंदर करो, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, क्रॉस से। कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बी डिक्रीज कर रहा है तो बताइए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इस लूप में किधर होगा। तो अंदर को फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर रहा है। तो अगर डिक्रीज कर रहा है तो सेंस क्या डेवलप होगा, सेंस ऐसा होना चाहिए ताकि अंदर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बढ़ जाए। डिक्रीज कर रहा है तो बढ़ाना है। तो इस बड़े वाले लूप में क्या चाहोगे तुम, इस बड़े वाले लूप में अपने फिंगर को अंदर को करोगे, इसलिए अंदर को करोगे कि अंदर को ही तो फील्ड लाइंस घट रही हैं, इधर घट रही है उधर ही बढ़ाना है। तो थंब को अंदर को करोगे, जब थंब को अंदर को करोगे तो फिंगर बताएगा करंट का सेंस, इंड्यूस करंट का सेंस। फिंगर ऐसे दे रहा ना, ऐसे इंड्यूस करंट, ये इंड्यूस करंट का सेंस ऐसा आएगा, ऐसे आएगा इसमें। अच्छा, इसमें भी अगर इसमें चेक करो, इसमें चेक करो, इसमें भी थंब अंदर करेंगे तो फिंगर घूमने के सेंस में, फिर ऐसे फिंगर इस सेंस में, मतलब इसमें करंट जो होगा वो इस सेंस में डेवलप होगा, इस सेंस में ऐसे। लेकिन ये जो करंट आएगा वो करंट देखो इसका उल्टा है, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे चल रहा है, तो ये दोनों टकराएंगे। इसका मतलब इसमें ज्यादा इंड्यूस करंट आना चाहिए और इसमें करंट क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि ईएमएफ। अब देखो इस वाले पार्ट में देखो, यहां से लेके यहां तक, इस लाइन से इस लाइन तक के पार्ट में ज्यादा ईएमएफ डेवलप है, मतलब वो ज्यादा बैटरी लगी है, ज्यादा बैटरी जो कि पोलैरिटी में इधर पोलैरिटी देंगे, और इस वाले लूप में इस सेंस में कम आएगा बैटरी, ठीक है, लेकिन टोटल पोलैरिटी कम आएगी, टोटल ईएमएफ कम आएगा। तो इस वाले में अगर तुम ऐसे दिखाते हो, इस डायग्राम को एक बार फिर बना रहा हूं, सुनते रहना। इससे मान लो ये ऐसे है, तो ये ज्यादा बैटरी है इसमें, और इसमें तो ऐसा रहा ना, इसमें जो आएगा इसमें बैटरी कम आएगी, कम मैग्नीट्यूड की बैटरी बनेगी, कम मैग्नीट्यूड की। तो ये यहाँ पे इसके साथ टच नहीं, ऊपर से वायर ऐसे है, एक वायर ऐसे आता है, ये फिर ऊपर से जाके ऐसे इससे मिल जा रहा है, ये ऊपर से जा रहा है। तुम मुझे बताओ कि ये तो ऐसे करंट फ्लो करवाना चाहता है और ये करंट ऐसे फ्लो करवाना चाहता है, तो डोमिनेट कौन करेगा, ऑफ कोर्स ये करेगा डोमिनेट। तो डोमिनेट ये करेगा तो किस सेंस में, अगर पूरे सर्किट का जो ईएमएफ है उसका सेंस ये बन जाता है, नेट ईएमएफ का सेंस ये है, क्योंकि वो इसको डोमिनेट कर देगा। सीरीज में बैटरी है, ये सब सीरीज में है, तो ये दोनों ये ज्यादा है ना, ये कम है, तो ये इस सेंस में ईएमएफ आएगा, तो करंट भी इसी सेंस में आएगा, इसी सेंस में। इसका मतलब इस पूरे सर्किट में जो करंट होगा वो अब इस सेंस में फ्लो करेगा, करंट इस सेंस में, तो ये डायरेक्शन चेंज आएगा, तो बन जाएगा इस तरीके से। तो ये इंड्यूस करंट डायरेक्शन है, दिस इज इंड्यूस करंट डायरेक्शन, ये करंट डायरेक्शन। अब कोई पूछे इंड्यूस ईएमएफ इसमें, तो इंड्यूस ईएमएफ इसमें इस सेंस में आएगा और इसमें इस सेंस में आएगा, और ये ईएमएफ इसको अपोज करेगा। तो अगर ये ईएमएफ E1 है, ये E2 है, तो नेट ईएमएफ क्या बनेगा, नेट ईएमएफ दिस इज E1 माइनस E2। अब कोई पूछे सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, तो नेट ईएमएफ
कि डिवाइड कर देंगे पूरे सर्किट के रजिस्टर से, इस पूरे पार्ट के रजिस्टर से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। दिस इज आंसर। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक रिंग है जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा गया है। एक मैग्नेट को मैंने इधर v वेलोसिटी से फेंका है। पूछ रहा है कि इफ मैग्नेट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड द रिंग, अगर इस मैग्नेट को रिंग की तरफ प्रोजेक्ट किया है तो इन विच डायरेक्शन रिंग स्टार्ट मूविंग, ये रिंग किधर मूव करना शुरू करेगा, इधर कि इधर। क्वेश्चन में कहा गया था कि इस रिंग का मोशन, पहला तो था कि रिंग इधर मूव करेगा, दूसरा क्या इस रिंग का मोशन चाहे इधर हो चाहे इधर हो, वो इस मैग्नेट के पोलैरिटी डिपेंड करेगा कि इधर नॉर्थ है कि इधर साउथ है, इस पे डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन में। तो एक काम करो, सबसे पहले तुम लोग खुद बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। पोलैरिटी डिपेंड करेगा, ये इस रिंग को राइट जाना ही पड़ेगा। राइट क्यों जाएगा, कॉमन सेंस की बात है भाई। जब ये इसके तरफ आएगा, जब ये मैग्नेट इसके तरफ आएगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़नी ही है, घटेगी तो बिल्कुल नहीं। चाहे फील्ड लाइंस इधर बढ़े चाहे इधर बढ़े, लेकिन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जब मैग्नेट मूव करेगा तो फील्ड लाइंस बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, चाहे जो हो जाए बढ़ेंगी। तो अगर मैग्नेट इधर जा रहा है तो इसे फील्ड लाइन बढ़ेगी, और लेंस क्या कहता है ना, फील्ड लाइंस नहीं बढ़ने देना है। लेंस वाला ये कह रहा है कि फील्ड लाइंस नहीं बढ़ने देना है। फील्ड लाइंस कब नहीं बढ़ेगा, जब ये रिंग इधर रहेगा कि रिंग इधर रहेगा। ऑफकोर्स रिंग इधर जाएगा, रिंग यहाँ पे और ये मैग्नेट ऐसा ऐसा, तो इससे फील्ड लाइन बढ़ रही है। तो लेंस वाला क्या कहता है ना, यहां मत और दूर कर दो इसको, ताकि दूरी जितना पहले से उतना ही अगर अभी भी हो जाए तो फिर फ्लक्स रुक जाएगा। तो उसको कोशिश करेगा जितना ही मैग्नेट इधर आएगा उतना ही ये रिंग दूर भागने की कोशिश करेगी, ताकि इससे फ्लक्स का जो इंक्रीज हो रहा था वो ना हो। तो मैं आंसर क्या दूंगा, राइट मूवमेंट करेगा पहली बात, एंड दूसरा विल नॉट डिपेंड ऑन पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट, डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो समझाता हूं कैसे। मान लो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, मान लिया, तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलेंगे ऐसे, ये ऐसे, इसकी फील्ड लाइंस ऐसे होंगे। तो ये मैग्नेट जितना पास में जाएगा ना, इससे फील्ड लाइंस उतनी क्या होंगी, इससे इंक्रीज करेगी। अगर इंक्रीज करती है तो क्या होगा, अगर इसे इंक्रीज करती है तो क्या होगा कि इसमें फील्ड लाइन डिक्रीज हो। डिक्रीज होने के लिए इस मैग्नेट को किसे, इस रिंग किसे जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, ताकि जो दूरी पहले थी वैसे ही बन जाए। हालांकि बन नहीं पाएगा क्योंकि उतना अटेंड नहीं कर पाता है जितना पहले था, उससे कम अटेंड करता है, लेकिन भागेगा इसी साइड में, रिपेल करेगा दूसरे को। ठीक है, तो आंसर इज राइट। अब इसको कोई कहता है कि सर नहीं, हम ना इंड्यूस करंट का डायरेक्शन समझेंगे। देखो कैसे समझाता हूं। इस रिंग को मान लो तुम अपनी आंख इधर कर दो, इधर कर दो, इधर से देखो तो फील्ड लाइंस नीचे को आ रही, तुम्हारी तरफ आ रही है ना। इस रिंग को ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ, और फील्ड लाइंस रुको, फील्ड लाइंस इधर आ रही है, इधर और बढ़ रही है। तो इस रिंग में करंट इस सेंस में इंक्रीज ना हो डिक्रीज करे, फील्ड लाइन का इंक्रीज डिक्रीज करे, इंक्रीज ना हो डिक्रीज करे। तो थंब इधर करोगे ना, इधर जब इधर थंब करोगे तब तो इधर फील्ड लाइंस जो बढ़ रही है वो कम हो पाएंगी। जब थंब इधर करोगे तो फिंगर करंट का सेंस बताएगा, इंड्यूस करंट का सेंस ऐसे, इंड्यूस करंट का सेंस ऐसे आएगा। तो इधर का जो, अच्छा इंड्यूस करंट का सेंस ऐसे आएगा, ठीक है। तो इधर इंड्यूस करंट का सेंस आएगा, अगर उधर फिंगर फंसा रहे हो तो थंब भी तो है नॉर्थ पोल, ऐसे ही समझ गया तुम भाई। ये जो रिंग यहाँ पे है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, जब मैग्नेट इधर आ रहा है तो इधर फील्ड बढ़ रही है, इधर फील्ड बढ़ रही है। जब इधर फील्ड बढ़ रही है तो उसको कम करना हो तो थंब इधर कर दोगे, थंब इधर करोगे तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा। और थंब इधर है तो ये नॉर्थ पोल की तरफ से काम करेगा, मतलब ये करेगा नॉर्थ पोल की तरफ से काम करेगा। देखो अगर इसको तुम बना लेते हो नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल है साउथ पोल एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये दूर भागेगा। ठीक है। और एक और बात, अगर मान लो इस रिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्योर कंडक्टर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, तो ये रिंग जितना इधर भागेगा तो इसकी कैंडिडिटी बढ़ेगी। इसकी जो कैंडिडिटी बढ़ेगी ना, पता कहां से आएगी, इसकी कैंडिडिटी जो घटेगी वही इसके कैंडिडिटी को बढ़ाने में जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन से। अब देखो कोई इसी चीज को कहता है कि नहीं सर हमने इधर साउथ पोल लगाएंगे, देखना भी समझ आएगा।
ये साउथ पोल है, साउथ पोल है तो फील्ड लाइंस ऐसे दिखाओगे ना, ऐसे ना, अट्रैक्टिव फील्ड होगा, फील्ड लाइंस इसके तरफ आएगा ऐसे ऐसे। तो जब ये मैग्नेट इधर जाएगा तभी इधर की फील्ड लाइन बढ़ेगी भाई, ये रिंग है तो मैग्नेट जितना पास आएगा फील्ड लाइन उतनी बढ़ेगी, क्योंकि मैग्नेट के पास फील्ड लाइन ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो जितना पास आएगा उतनी फील्ड बढ़ेगी। तो यहाँ पे जब ये मैग्नेट पास आएगा तो इससे फील्ड लाइन बढ़ेंगे, और किस सेंस में, तो इस सेंस बढ़ेंगे, इस सेंस बढ़ेंगे। तो घटाने के लिए क्या करोगे, थंब को इधर कर दोगे, भाई बढ़ रही इधर ना, इधर बढ़ रही है, थंब उल्टा कर दो ताकि घटे, तो घटे तो इस सेंस में करंट इंड्यूस होगा, तो घटे तो ये क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया ना, नॉर्थ पोल, इधर बनेगा साउथ पोल, रुको, तो इधर बनेगा नॉर्थ पोल, इधर बनेगा साउथ पोल, तो ये साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है, एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसका मतलब पोलैरिटी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, समझ गया? तो और कोई डाउट है इसमें? देखो इरोडो का क्वेश्चन है, इसमें इस तरीके से एक रिंग ऐसा है तो एक रिंग ऐसा है, और बीच में एक वायर ए सी बी ऐसे लगा हुआ है। तो कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बी, सपोज करो बी इंक्रीज कर रहा है, तो इस ए बी वायर में करंट का डायरेक्शन किधर होगा? मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इस ए बी में करंट डायरेक्शन जानना है। अब मैंने इसके लिए क्या यूज किया, एक तो सिंपल कॉन्सेप्ट, मेरा दिमाग ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि बाई सिमेट्री, कोई पूछे कि मान लो इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, लेट्स इस वाले ब्रांच में करंट I1 फ्लो कर रहा है, I1, तो I1 करंट ऐसा आएगा, I1 ऐसे आएगा, I1 ऐसे आएगा, I1 ऐसे आएगा, सीरीज में है ना, तो हर जगह I1, हर जगह I1, तो यहाँ पे भी I1 आएगा, तो इसमें कितना फ्लो करेगा, 0। भाई करो कि इसमें करंट I1 है, इस वाले ब्रांच में करंट I1, तो इसमें I1, तो यहां से यहां तक I1 आएगा, I1 आएगा, तो इधर क्यों जाएगा करंट, नहीं जाएगा, तो 0। सिमिलरली कोई पूछे इसमें करंट I2 है, तो ये करंट इसमें I2 आएगा, इसमें I2 आएगा, इसमें I2 आएगा, और जब यहाँ पे करंट I2 है, ये भी I2 है, तो इसमें करंट क्या होगा, 0। इसका मतलब ए बी ब्रांच में करंट होगा 0। आंसर दिस। ठीक है, तो हो क्या रहा होगा कि इस बड़े वाले लूप में जो भी ईएमएफ डेवलप होगा, वो करंट सिर्फ बड़े वाले लूप में प्रोवाइड करेगा, और इसमें जो ईएमएफ आएगा इसमें, वो करंट सिर्फ इसमें प्रोवाइड करेगा। अच्छा कोई पूछे बड़े वाले लूप में कितना करंट फ्लो करेगा, तो तुम क्या करोगे, इस बड़े वाले लूप का फ्लक्स निकालना, नेट फ्लक्स उसको डिफरेंशिएट करना, तो उससे ईएमएफ E1 आएगा, आई डिवाइड बाई इस बड़े वाले लूप का रेजिस्टेंस जो होगा उससे डिवाइड कर देना, आगे आंसर। सिमिलरली कोई पूछे छोटे लूप में कितना करंट फ्लो करेगा, छोटे लूप में इस लूप का फ्लक्स निकालना, डिफरेंशिएट करना, आ गया ईएमएफ, और उस लूप के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना, आ गया आंसर। एक और चीज, कि पूछे इस बड़े लूप में कितना ईएमएफ डेवलप होगा, तो E1 कैसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू इस पूरे लूप का एरिया, सिर्फ इतना नहीं, पूरे लूप का पूरा का पूरा एरिया, लेट्स दिस इज A1, तो ये फ्लक्स है, फ्लक्स, तो ईएमएफ क्या होगा, E1 d∅dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एरिया तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो ये डिफरेंशिएट होगा dV/dt, ये दिया गया होगा, E1 आ गया, उठा के रख दो। सिमिलरली कोई पूछे E2 के लिए, तो तुम्हें ∅2 निकालना पड़ेगा, ∅2 किससे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड B इनटू छोटा वाला लूप का एरिया, इट इज A2, इससे E2 कितना आएगा, डिफरेंशिएट करो, तो A2 इनटू इसका डिफरेंशिएशन dV/dt, बस उठा के प्रेस कर दो, 2 डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें क्या है कि एक रिंग है जो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो कह रहा है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर को रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर को रहा है, और बी है और कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, तो पूछ रहा है कि अंदर के लूप और बाहर के लूप में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा। मैंने क्या किया, लेट्स इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ऐसे आएगा आई, फिर इसमें भी आई आएगा, फिर ऐसे आई, फिर इसमें भी आई फ्लो करेगा, फिर इसमें भी आई फ्लो करेगा, फिर ऐसे, ठीक है, मैंने अगर ऐसे माना है तब, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है ना कि ये कैसे तुम मान सकते हो, क्यों ऐसे फ्लो करेगा। अब डायरेक्शन अपने मन से एज्यूम कर लिया, क्यों, ये समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया,
अब हमें ईएमएफ देखना पड़ेगा, जिस लूप का ईएमएफ डोमिनेट करेगा वही क्या होगा, करंट फ्लो को दिखाएगा। तो मुझे ये देखना थोड़ा सा, लूप यार इसमें पता है कौन सा है, लूप ये है, ये लूप है बेसिकली। अगर हकीकत देखो ना तो लूप ये है, नहीं है, लूप ये है। तो इस लूप से जो फ्लक्स लिंक्ड है वो पता है कौन है, ये वाला है, ये वाला फ्लक्स लिंक है, ये वाला। अगर देखो तो कायदे से कंप्लीट लूप ने किस फ्लक्स को लिंक किया हुआ है, इसे लिंक किया हुआ है, ये बीच वाले पार्ट को, इसे। कंप्लीट लूप की बात करें, कोई पूछे कि इस लूप ने कितना किया, इस लूप ने कितना किया, इस लूप ने तो पूरा पूरा अंदर का किया हुआ है, और इस लूप ने सिर्फ इतना किया हुआ है। तो अब छोड़ो ना, दो तरीके से सोच सकते हो, तो एक सिर्फ इस वाले एरिया की हेल्प से, और एक सिर्फ इस वाले एरिया के, इस एरिया और इस बड़े वाले एरिया की हेल्प से। चलो मैं सिर्फ इस वाले एरिया की हेल्प समझना चाहता हूं, सिर्फ इस वाले एरिया का। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हो रही है, अंदर को बढ़ रही है ना, अंदर को बढ़ रही है, अंदर को घट रही है, बी डिक्रीजिंग है, तो अंदर को घट रही है, तो बढ़ाएंगे तो थंब अंदर ही कर देंगे, थंब अंदर करोगे तो फिंगर इस सेंस में आएगा, देखो इस सेंस में आ रहा है, इस सेंस में। तो फिंगर का सेंस ये बनेगा ऐसे ऐसे। तो ये करंट फ्लो का सेंस आएगा बेसिकली, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, इस सेंस में फ्लो करेगा। और यही तुम बड़े वाले के समझते, बड़े वाले में, तो बड़े वाले लूप में देखो, बड़े लूप में, तो बड़े वाले लूप में जो आता है, बड़े वाले लूप में तो अंदर को फील्ड लाइंस बढ़ रही है, तो हम अंदर करोगे तो बड़ा वाला ऐसे करंट फ्लो करवाना चाहेगा, ऐसे। और इसमें भी फील्ड लाइंस बढ़ रही है, तो ये भी करंट ऐसे फ्लो करवाना चाहेगा, ये भी ऐसे। लेकिन ऐसे बना हुआ ना, इस तरीके से बना हुआ ना, तो इसका करंट ऐसे आएगा, इसका करंट ऐसे जाएगा, दोनों लड़ेंगे, बट ये डोमिनेट करेगा, जब ये डोमिनेट करेगा तो इसी का करंट ऐसे फ्लो शुरू हो जाएगा। डाउट हो तो अब मुझे बता सकते हो, किसी को डाउट हो तो बता दो।